बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक रुदात पेश करना चाहता हूँ जो कि हम किसी एक मजलिस में बैठे हुए थे और हमारे मुख्तलिफ सियासी अकाबर जो अजीज़ व अकारब थे वो भी उसमें तशरीफ़ फरमा थे। उसका अहवाल बयान करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, वो जैसा कि मैंने आपके सामने बात की है कि वो मजलिस में सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हो रही थी। हमारे एक साथी अजीज़ जो थे उन्होंने कहा कि जिनका ताल्लुक गालिबन नून लीग से था, कहने लगे कि इमरान खान का तो ख़ात्मा हो गया है और उसकी पार्टी की कोई बुनियाद नहीं रह गई। अब जो सारे का सारा मामला है वो उसके हाथ से निकल गया है और इस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी हमायत है। अब अगली गवर्नमेंट जो है वो नून लीग की बनेगी। वहाँ पे हमारे एक दोस्त जिनको इखलाक शाह कहते हैं वो नसीहतें करते हैं और काफ़ी गहरी नज़र के हामिल हैं। कहने लगे भाई आप को धोखा हो गया है और आपने ख़ुद को शमला खुद के ऊपर कर लिया है। हुकूमत जो है वो पीटीआई को कमज़ोर करने की बजाय उसने पीटीआई को सेहतयाब कर दिया है। वो नून लीग वाले साथी कहने लगे कि भाई ये कैसे आप कह रहे हैं। कहने लगे कि पीटीआई में जितने भी मफाद परस्त लोग थे, जितने भी लोटे और जितने भी जो लोग नुकसान पहुंचा सकते थे पीटीआई को, आपने तो 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग करके उनको उस पार्टी से निकालने के लिए अपनी कोशिशें करके अपने तमाम हथकंडे इस्तेमाल करके पार्टी से निकाल दिया है। और वो अब चूँकि पार्टी में नहीं रह गए, ये तो बेसिकली जो पीटीआई के ट्यूमर थे, कैंसर था, और तुम लोगों ने पीटीआई का कैंसर का कामयाब इलाज कर दिया है। वो कहने लगे कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको इस बात पे मुबारकबाद दें कि उन्होंने पीटीआई के अंदर कैंसर के तमाम गोशे जो हैं वो ज़्यादातर जो है ख़त्म कर दिए हैं और अब पीटीआई के वो लोग साफ़ सुथरे जो लोग हैं वो रह गए हैं और वो आजकल कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन वो जैसे ही कैदोबंद से बाहर आएंगे उनके ऊपर जो हुकूमत ये ट्रीटमेंट कर रही है उससे पीटीआई को एक और ज़्यादा तक़वियत हासिल होगी। तो भाई आप मुझे बताओ कि पीटीआई कैसे कमज़ोर हो गई। उसके साथ ही दूसरी बात है कि पीटीआई के कमज़ोर ना होने की एक बात तुम लोगों को शायद समझ नहीं है कि मियाँ साहब जो हैं वो प्लेटलेट्स का बहाना करके बाहर चले गए और जब वो चले गए तो लोगों का मोराल डाउन हुआ, लोगों की अपने लीडर पे जो तवक्कुआत थी उनको ठेस पहुंची। इमरान खान तो भाई इधर ही खड़ा है। आपकी राना सनाउल्लाह साहब की शायद ये ख्वाहिश है कि इमरान खान जो है उनको और इम्प्रूव किया जाए, लिहाजा इमरान खान पे इस वक्त तकरीबन 200 के करीब आपने मुकदमे कर दिए हैं और वो फिर यहीं हर रोज़ अदालतों में फिर रहा है। लेकिन एक ऐसा उसके अंदर डट जाने की सलाहियत है कि वो अपनी जगह पे खड़ा है और कहता है कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, मेरा जीना मरना यहीं है। और देखें, आप एक बात से पूरी तरह आगाह हैं, तारीख गवाह है कि कभी काफ लीग बनी, कभी जनेजो लीग बनी, लेकिन पीटीआई के अंदर से जो लोग निकले हैं वो इतने बेवकूफ़ और बेहैसियत हैं कि वो अब पार्टी से निकलने के बावजूद उनके पास वोट की ये ताकत नहीं है। वोट सारे का सारा वहीं खान के पास खड़ा है और अब वो जिसको भी वहाँ पे खड़ा करेगा तो वो लोग जीत जाएंगे और ये जो जितने भी लोग हैं ये पीछे रह जाएंगे। तो भाई फिर मुझे बताओ कि किस तरीके से आपने पीटीआई को नुकसान पहुँचाया है, बल्कि आपने पीटीआई का सियासी कैंसर जो था उसका इलाज कर दिया है। और पीटीआई जो कि मम्मी डैडी की तुम जमात कहते थे उसके 10-15 हज़ार लोगों को आपने गिरफ्तार कर रखा है। उन ख़वातीन को जो तुम समझते थे बड़ी डेलिकेट और ऐसे ख़ानदानों की हैं, वो कभी जबर और तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अपनी जगह पे तमाम तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हैं। चुनांचे वो मजलिस में बैठे हुए सारे लोग इस बात पे मुत्तफ़िक़ थे कि इखलाक शाह साहब जो हैं वो सही कह रहे हैं कि पीटीआई का ये एक नया जन्म है, एक नई पीटीआई का, एक खूबसूरत पीटीआई का, जो कि मुस्तक़बिल करीब में एक बहुत बड़ी जमात बनकर सामने आएगी और उसमें नाखालिस लोग निकल जाएंगे और जब भी उसको इक़्तिदार मिला
तो पाकिस्तान की किस्मत के वो बेहतर फैसले करेगी। तो दोस्तों, ये आज की एक दास्तान थी जो आपके सामने रखी। वैसे आपका इस पे किस हद तक इत्तेफाक है वो आप खुद जानते हैं। फमा अलैना इल्लल बलाग।